Like your name? सुंदरा Sundram has just अभी उन्होंने बताया कि हम लोग ये एक बहुत अच्छा तरीका है. कई बार आपको पोएम यहाँ पे क्लास में एक्सप्लेन हुआ, एनालिसिस पूरा उसका किया गया कि how what it actually tries to say, if there is a metaphorical meaning or a figurative speech has been used, मतलब सांकेतिक जो है अगर, तो आप वो समझाया गया. लेकिन कई बार होता है कि आप घर जाके जब पढ़ेंगे तो आपको लगे कि यार ये पॉइंट तो हमको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है. ये just write it down and we'll discuss it in the next class. So that is what we have to do. We'll write it down and we'll discuss it in the next class, and there we can talk about it. Now there are certain words जिस पे कि questions जो है ना ये बड़ा important है. एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलता है. हाँ, exam point of view से भी या this thing. Like you, slumber is one word and झपकी लेना है. ड्यूरनल. अब जब आपसे कोई खाली ड्यूरनल का मतलब पूछता है तो मींस द डेली एक्टिविटी ऑफ समबॉडी और समथिंग. ड्यूरनल डजंट मीन द अर्थ गोइंग. वहां पे उन्होंने क्या जिक्र किया, द जो पोएम का जो लाइन है, द अर्थ्स ड्यूरनल कोर्स. तो यहाँ पे अर्थ का नाम लिया उन्होंने. नाउ योर ड्यूरनल एक्टिविटी is getting up in the morning and washing up. After washing up, then you need to have a quick breakfast, and then आप फिर अपने अपने ट्रांसपोर्ट मोड से आप लोग कॉलेज पहुंचते हैं. कॉलेज में पूरे क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर आप वापस जाते हैं घर, और घर जाकर के थोड़ा टीवी देखते हैं. जो भी आपका ड्यूरनल एक्टिविटी, दैट इज योर डेली एक्टिविटी. नाउ द अर्थ्स ड्यूरनल एक्टिविटी इज going around. So this word diurnal means simply daily. जो करते हैं हम लोग. इसको वो, this is the meaning of diurnal. And then activity मतलब रोजाना जो हम लोग करते हैं. फिर there are some other words जो meaningful हो सकते हैं इसमें, या आपसे ये पूछा जा सकता है. Slumber, diurnal and जो तुम किया करते हो. अच्छा, इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ ड्यूरनल? किसका? पोएम में. हाँ, तो ड्यूरनल अर्थ्स एक्टिविटी मतलब अर्थ जो रोटेट करता है. चक्कर लगाता है. हाँ, चक्कर. तो वो कह रहे हैं कि लूसी भी उसी में शामिल हो गई और अर्थ के साथ वो रोल अराउंड हो रही है, यानी गोल घूम रही है. दैट इज द एक्टिविटी. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का जो और जो है वर्क, वो भी बहुत सारे और भी वर्क हैं, लाइक साइमन ली, वी आर 7 लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. यूजुअली ही राइट्स अबाउट नेचर. विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही बिहार बोर्ड में आप लोग पढ़े होंगे, डैफोडिल्स. Yes sir, yes sir, yes sir. डेफोडिल्स. वो कंप्लीट नेचर पे है. यहाँ पे हो सकता है इनकी जिंदगी में कोई व्यक्तिगत घटना घटी हो जिसमें कि जो आदमी नेचर और खुशी और उल्लास रोमांटिक पोएट है ना. के बारे में लिखते थे, suddenly he is writing about something sad. It's almost an LG. रोमांटिक पोएट है ना. Usually. Yes, yes. लेकिन देखिए हर आदमी का अलग अलग मूड होता है, नेचर कहीं कहीं व्यक्तित्व. सर मेंशन आता है कि नेचर पोएट. हाँ, नेचर पोएट तो है ही ये मैक्सिमम. Most of the time, most of his works are about nature. But here in this occasion, he has written a poem wherein he talks about the loss of a loved one and how deeply it has impacted him. सर क्या लिटरेरी डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं पोएम्स वगैरह में जो रहते हैं, कंपैरिजन, मेटाफर, सिमिली या फिर कुछ ऐसा जो अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने क्वेश्चन पेपर पिछले साल का आप लोग को Distant ग्रुप किया में डाला था, है ना. सो एज फार एज उसमें लिटरेरी डिवाइसेस या ऐसे में तो नहीं उन लोग पूछता है कि हाँ एक्सप्लेन द मेटाफर और समथिंग, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इज these questions rather are very long answer questions, 20 marks. ये क्वेश्चन, वन क्वेश्चन. समरी ऑफ द पोएम या स्टैंजा That can be, or explain in reference to the context. There are 2 or 3 lines of a poem given, so you should be able to tell which poem this is. 2 or 3 lines देख करके you should be able to tell which poem this is, because
यू डोंट हैव टू, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पोएम जब दिया जाएगा तो उसमें 2 या 3 लाइन आएंगी, आपको पोएम आइडेंटिफाई करना है, Meaning मे बी राइटर को आइडेंटिफाई करना है, और वो जो 3 या 4 लाइंस दिए हुए हैं उसको आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, मतलब किस संदर्भ में कहा गया है वो लाइन, वो आपको एक्सप्लेन करना है, किस संदर्भ में वो कहा गया है, वो इंपॉर्टेंट है। थीम तो इसमें 20 मार्क्स, so you won't get those 2 marks 3 marks questions. I think जो लिटरेरी इसमें तो 2 या 3 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं ना, शॉर्ट। शॉर्ट तो कई बार इसमें जो यूनिवर्सिटी पूछती है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और आया एडवांटेज ये है कि आपको एक एक बारीक चीज पे अगर नहीं भी समझ में आया तो एक एक लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा शब्द। अगर उस तरह का होता तो यू हैव टू स्टडी द पोएम इन डेप्थ, बट आई शुड स्टिल रिकमेंड कि आप पोएम को इन डेप्थ पढ़ें। इन डेप्थ जब आप पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, तो उसका बोथ चाहे वो लॉन्ग आंसर्स में भी लिखना हो, यू कैन गो एंड say the meaning, you know, write the meaning, what it means. जब आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट हो तो वो हम लोग किए हैं ना पोएम, a little learning is a dangerous Yes, sir. thing. Yes, Alexander sir. हो। तो हाँ, Alexander. तो why not study in depth? आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट्स हो ना सब लोग, तो खाली ऊपरी ऊपरी देख लेते हैं, वो वाला सिस्टम क्यों अपनाना है? आधा अधूरा आधा अधूरा जानकारी। Dangerous अलेक्जेंडर होता पोप ने भी कहा है ना, Yes, sir. इट इज डेंजरस। Dangerous. पूरा पानी पीना। पूरा पानी पीना चाहिए। So you should always go for in-depth knowledge, any subject, not just English, but any subject. ये एक shortcut approach होता है कि why people say that थोड़ा सा पढ़ लेते काम चल जाएगा उसमें, या पासबुक से ही पढ़ लेते हैं, वो इसेंस वो सही नहीं है। वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि पासबुक के क्वेश्चंस खाली हम 5 या 6 करके आए या 8 या 10 करके आए हैं तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। But what if they ask questions in a twisted way? Or what if those questions don't come? So, it's always advisable to read in depth. पासबुक से पढ़ने को मैं कभी recommend नहीं करता, ना मैंने अपने स्कूल में कभी किया और ना मैं आपसे कभी कहूँगा। सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? In depth, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, गहराई ये से। 6 लाइन का पोएम था, ठीक है। सो हम लोगों ने करीब करीब हाफ एन आवर में इसको कंसल्ट कर लिया, एंड दैट आल्सो बिकॉज इट वाज अ वेरी शॉर्ट पोएम, बट देयर आर अदर पोएम्स व्हिच आर वेरी लॉन्ग, सो दैट विल ऑलमोस्ट टेक 2 to 3 क्लासेस दैट यू हैव। मीनिंग है सर इसका लॉन्ग है, हाँ, मीनिंग जो है वो Long. बहुत काफी मीनिंग है। लिखना पड़ेगा तो लॉन्ग इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ये पोएम को आपको समरी ही खाली नहीं आता है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आता है। समरी अगर आता है तो दैट्स, वो अंडरस्टैंड करना आसान है। पूरा पोएम का ही क्या उन्होंने लिखा है लाइन बाय लाइन, यू कैन से दैट दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन 2 लाइन को डिफाइन जब अगर सिर्फ 2 लाइंस देता है तो आपको कंटेंट जो है जो तैयार करना है उसको एक्सपैंड करना है ना, मीनिंग को एक्सपैंड करना मतलब उसको और डिटेल्ड Details. और इलैबोरेट सेंस में आपको लिखना है। सो दैट इज वेयर द रियल चैलेंज इज, हाउ डू यू एक्सपैंड 2 लाइन्स इनटू लेट्स से 100 वर्ड्स। 100 वर्ड करीब करीब आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा। एंड अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ये हम लोग समझ गए तो इसका मेन थीम क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? Life and death. Life and death, very good. Life and death, and how somebody has attained, in the words of this thing, peace and immortality. Peace also, because at one point, some people or some critics have said that he is saying that Lucy is free from the bondage or from the prison of life. अब ये अलग अलग व्यक्ति का देखने का ये होता है।
किसी को जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, they enjoy life, and to some life is like a prison. ना? I have to go about my daily activities, you have to come to college, your parents, जो आपके father हैं, he has to go to work. तो जिंदगी जो है वो एक prison, तो देखने वाले के नजरिए में डिपेंड on how you look at it. To some people life is beautiful, to some people वही काम रोज रोज और करना बाध्य है, you have to do it. If I want to go boating on the Ganges, I can't do it because I have my whole class and my whole students waiting, right? Ganges नहीं पता ना, गंगा नदी गंगा नदी, हाँ? हाँ गंगा उसको यूजली इंग्लिश में जब आप भी कहेंगे तो Ganges. Ganges. Sir, British language में. In English they call it. I won't say British, I won't say American. No, sir. लेकिन It's a proper pronunciation, sir. But Ganges अमेरिकन एंड ब्रिटेन में मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. होता है, बहुत से डिफरेंसेस हैं. तो सर कोई किसी भी वर्ड को लगता है कि फास्ट पढ़ दिए, फास्ट वो लोग बोलने का ये रहता है ना सर, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है. पूरा अलग हो जाता है. पूरा वो नहीं बोलता है, आज शॉर्ट में बोल के नहीं जाता है ना, हम लोग पूरा बोलते हैं. यही तो रहता है ना, तब हिंदी पूरा मिलने का आया था. रोक दीजिए सर, वीडियो रोक दीजिए.